आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक है वो सबसे कम होता है। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसका गलनांक सबसे कम है। तो गलनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी ठोस है वो पिघलना शुरू हो जाता है, यानी द्रव्य में पिघलकर द्रव्य में बदल जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो मेनली जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक उच्च होता है, लेकिन गैलियम इसका अपवाद है। गैलियम, तो गैलियम इसका अपवाद है, इसका गलनांक है वो बहुत कम होता है। अगर इसको सामान्य टेम्परेचर पर हम हाथ पर रखें तो वो हाथ पर भी पिघल जाती है। तो आपके कौन सी धातु का गलनांक कम होगा, गैलियम धातु का गलनांक है वो कम होगा। शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ है ये जो CO2 होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसे क्या बोला जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये इतनी जल्दी पिघलती नहीं है। यदि इस शुष्क बर्फ को -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ये बर्फ रखा जाता है तो ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। किस ठोस से सीधे गैस में, तो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन या उदातीकरण बोलते हैं। तो ये उदातीकरण का एग्जाम्पल है। तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। एक तो ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस को मिक्स किया जाता है। तो वायु के नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है उसको कम करने के लिए हीलियम गैस मिक्स की जाती है ऑक्सीजन के साथ। तो कौन सी गैस होगी, हीलियम आपका आंसर होगा। जो हीलियम होती है ये अकेरिय होती है, तो अकेरिय होने के कारण ये जो हमारा रक्त होता है उसमें घुलती नहीं है, जबकि नाइट्रोजन है वो रक्त में घुल जाती है जो कि घातक होती है। इसलिए नाइट्रोजन के स्थान पर किसको मिलाया जाता है, हीलियम को मिलाया जाता है। तो हीलियम आपका आंसर होगा। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। ये पूछा जाए या ऐसे बोल दें कि मानव शरीर में भोजन है वो किस रूप में संग्रहित रहता है। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जब आपके शरीर को तुरंत ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ये हमारे यकृत और जो मांसपेशियां होती है, यकृत और मांसपेशियों में किसके रूप में संग्रहित होती है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। तो डी आपका आंसर होगा। तो भोजन किसके रूप में संग्रहित होता है, मानव में ग्लाइकोजन के रूप में। और जो पादप होते हैं, पादपों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। खसरा बीमारी किससे होती है, खसरा किससे होने वाली बीमारी है। ऑप्शन दे रखे हैं, कवक से, माइकोप्लाज्मा से, वायरस से या जीवाणु से। जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, कवक से कौन से होते हैं, इनकी आपको ट्रिक हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो कैसे याद रखेंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये खसरा रोग है, ये किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। और वायरस कौन सा, रूबियोला वायरस। वायरस का नाम क्या है, रूबियोला वायरस। तो खसरा बीमारी रूबियोला वायरस के द्वारा होती है। और खसरा है इसको मिजल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये खसरा बीमारी होती है तो पूरे शरीर पर लाल रंग के दाने बन जाते हैं पूरे शरीर पर। और आपका श्वास, जब श्वास लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। यानी कौन से तंत्र को प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है जब खसरा रोग हो जाता है। इसके टीके की बात करें तो MMR यानी 3 वायरल बीमारियां होती हैं, उनको रोकने के लिए एक ही टीका लगाया जाता है, MMR। M से मम्स, मिजल्स या खसरा, और R से रूबेला। इन 3 वायरल बीमारियों को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, MMR का टीका लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है, टर्नर सिंड्रोम है वो किससे संबंधित होता है, स्त्रियों में होता है, पुरुषों में होता है, पौधों में होता है, या स्त्री और पुरुष दोनों में होने वाला रोग है। तो टर्नर सिंड्रोम है ये महिलाओं में होने वाला रोग है, महिलाओं में होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो जाती है। मानव में टोटल गुणसूत्र होते हैं कितने हैं, 46 होते हैं। और जोड़े में पूछे तो कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र हैं, इनको समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम बोलते हैं। और
जो दो गुणसूत्र होते हैं XX, महिलाओं में XX और पुरुषों में इसकी जगह XY होते हैं, इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो जो 44+XX है, इसके स्थान पर महिलाओं पर क्या होता है, 44+X यानी एक गुणसूत्र है उसकी कमी हो जाती है, तो वो कौन सा रोग हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो ये किस में होता है, स्त्रियों से संबंधित एक रोग है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा है, इससे लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सी आपका आंसर होगा। प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 4.2 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 3.75 भी मिल सकता है या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको वसा की पूछी गई थी, तो वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक साइड आपको प्रदूषक दे रखे, दूसरी साइड होने वाली बीमारी है, तो इनमें से सही सुमेलित कौन सी नहीं है। पारा, इसी को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। तो पारा खाने से क्या मिनीमाता रोग होता है, तो ये सही है कि जब आप खाने के रूप में पारे के मॉलिक्यूल जो मरकरी होती है उसके मॉलिक्यूल खा लेते हैं, तो ये कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है। तो ये आपको ऑप्शन सही दे रखा है। मिनीमाता रोग होता है, ये ज्यादातर छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, लगभग 7-8 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें होता है। तो मिनीमाता रोग होता है तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है और आपका नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। इसके अलावा जो मांसपेशियां होती हैं वो भी कमजोर हो जाती है, तो आपका मस्कुलर सिस्टम है वो भी प्रभावित होता है। तो आपको पूछा जाए कि मिनीमाता रोग होता है तो कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम है वो प्रभावित होती हैं। और इसके अलावा बच्चे होते हैं उनमें सुनने की और बोलने की क्षमता है वो भी गायब हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैडमियम खाने से इटाई रोग होता है क्या, तो कैडमियम खाने से इटाई रोग होता है। ये ऑप्शन भी आपको सही दे रखा है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं और जो जॉइंट वाले पार्ट होते हैं, जैसे हाथ की हड्डी हो गई, हाथ का जॉइंट है और कोने का जॉइंट है, घुटने के जॉइंट है, तो इन जॉइंट वाले भाग में दर्द होता है और ये कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी है वो, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, व्यक्ति प्रॉपर तरीके से खड़ा भी नहीं हो पाता। जैसे ये इसको इटाई रोग हो गया, तो ये प्रॉपर तरीके से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, ये झुक जाता है। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो कौन सा रोग होता है, इटाई रोग है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये भी आपको सही दे रखा है। इसको BBS भी बोलते हैं, BBS ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जब नाइट्रेट आयन भोजन के रूप में आप खा लेते हैं तो ऑक्सीजन है वो हमारे खून में प्रॉपर तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाती, जिससे जो ऑक्सीजनित रक्त होता है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है और जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और बच्चा है वो नीला पड़ने लग जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। फ्लोराइड आयन के सेवन से, जब आप पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है, ना कि FH। तो ये ऑप्शन आपको गलत दे रखा है। तो फ्लोराइड आयन से कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे दांत वाला पार्ट है, जब सबसे बाहरी भाग, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। तो इनेमल, दांतों का इनेमल भाग है, ये नष्ट होने लगता है और दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, तो वो कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस रोग होता है, ना कि FH। तो D आपका आंसर हो जाएगा।